हेलो। आज हम बात करेंगे फिर से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसा कि हमको मालूम है, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में कुछ चर्चा पहले की थी। अब आज है हाउ लिगेंड्स डिफर इन देयर फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ से क्या तात्पर्य है, और लाइगेंड्स फील्ड स्ट्रेंथ में अलग अलग फील्ड स्ट्रेंथ बताते हैं, या प्रत्येक लाइगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। फील्ड स्ट्रेंथ, और ये क्यों होता है, क्या कारण है, और किस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, ये हमें आज समझना है। अब देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, डायग्राम दिया है, जिसमें कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में बताया गया है। अब हम ये पहले समझें कि डी ऑर्बिटल क्या है और वो स्प्लिटिंग किस तरह से होती है। स्प्लिटिंग मतलब बिखर जाना या टूट जाना। तो अब आप देखिए, हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि डी ऑर्बिटल्स आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल होते हैं, इनका अलग अलग डायरेक्शंस होता है 3 डायमेंशंस में, जिसको कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड स्क्वायर करके हम बताते हैं। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होता है, एंड दीज आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब कोई लाइगेंड सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाता है, जो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डोनर एटम्स और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या बैक बॉन्डिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, तो वो इन डी ऑर्बिटल्स को प्रभावित करता है। द डी ऑर्बिटल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ligand depending upon their electronegativity, donor atoms, and also the bonds, nature of the bonds. There can be a back bonding also. तो ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जिनको कि हम एनर्जी के अनुसार अगर हम बताएं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो एक पर्टिकुलर प्लेन में ये रहते हैं। हम उसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि इनकी एक एनर्जी लेवल है, जिसका प्लेन ये है यहाँ पर, जैसा कि हम बता रहे हैं। अब डी ऑर्बिटल्स कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये 2 हिस्से में टूट जाता है, और 5 ऑर्बिटल्स में से वो बिखर करके 2 अलग अलग एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं डेल्टा ओ। ओ मीन्स ऑक्टाहेड्रल। और जैसा कि हमें मालूम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जो ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी लेवल, हायर मींस जो डाटम प्लेन है यहाँ पर, जैसे कि नीली लाइन से दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से, ये इससे ऊपर चले जाते हैं। और वो कौन से ऑर्बिटल हैं जिनका ओरिएंटेशन डी एक्स टू वाई टू और डी जेड स्क्वायर है। इसको हम ई जी के द्वारा दर्शाते हैं। तो और कुछ ऑर्बिटल्स नीचे के लेवल में चले जाते हैं, एनर्जी के हिसाब से उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, लेवल कम हो जाता है, इसलिए हमने उसको डाटम प्लेन से नीचे बताया। अब वो हैं डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी वाई जेड। इनको हम कहते हैं T2G। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, ऑर्बिटल्स 2 हिस्से में टूट जाते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है। तो ये किस प्रकार से होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो ऐसे दर्शाया गया है। सिमिलरली फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन फील्ड स्ट्रेंथ अलग होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ भी वही स्प्लिटिंग हुई है डाटम प्लेन से। एनर्जी लेवल अगर हम देखें तो एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय द
orange, violet colored lines here. And the free ion or the complex ion under the influence of ligand that breaks the energy level into two different orbitals. The upper one has the d orbital has got a orientation dxy, dyz, dxz. इसको हम बोलते हैं T2. थोड़ा सा ये ऊपर हो जाता है और लोअर एनर्जी लेवल ज्यादा होती है इस केस में, एंड दैट इज dx2, y2 एंड dz स्क्वायर. तो ये ध्यान देने की बात है कि स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है और एनर्जी लेवल किस प्रकार से टूटता है, T2 क्या है, Eg क्या है. दैट इज हाउ वी कंसीडर डिपेंडिंग अपॉन दी depending upon the complex, whether it is an octahedral complex or the tetrahedral complex. अब आइए देखें कि हमें किस प्रकार से इसको समझना है. Now, in this case, we find that the ligand field strength depends upon the centrometer ions d orbitals. Strength is dictated by the nature of the donor atoms. Bonding capabilities, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं. और इसको हम प्रत्येक लाइगेंड का फील्ड स्ट्रेंथ हम स्पेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट से हमने ग्रेड किया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो कुछ लाइगेंड्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं. आयोडो, ब्रोमो, बायोसाइनिडो, क्लोरिडो, ये जो लिगेंड्स हैं दे आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड्स. और दूसरी तरफ अगर हम देखें राइट हैंड साइड में, तो कार्बोनिल, नाइट्राइल, इथिलीन, डायमीन, तो इस तरह के लिगेंड्स जो हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहे जाते हैं. तो इसके बारे में इतना ही आज पर्याप्त है. आगे हम फिर बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेंथ of the weak field ligand and strong field ligand. Okay, thank you. Please keep on watching and we shall be back very soon. Thank you very much.